खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। ब्लैक सूट पहने, बालों को जेल से सेट किए, शीशे में नाकदाना निगाहों से अपना जायजा ले रहा था। उसे इस दुनिया को मुतमईन करना था और शायद खुद को भी कि इस फैसले से उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। कुछ देर बाद हाथों में बुके लिए वो हॉल में मौजूद था। इस लम्हे वो कामरान लगारी का मेहमान था जो उसकी शादी पर उसे मुबारकबाद देने आया था। उसके हॉल में दाखिल होते ही बहुत से कैमरों का रुख उसकी जानिब हो चुका था और बहुत से लोग भी उसे घेरे में ले चुके थे। कुछ उसके फैंस और बहुत से मीडिया के पुरस्कार थे। सबसे मिलते मिलाते वो बेतासुर चेहरे और आंखों में अजनबियत लिए स्टेज की जानिब बढ़ा। उसकी नजरें सिर्फ कामरान लगारी पर मरकूज थीं। सुर्ख लहंगे में दुल्हनों का सा मखसूस रूप लिए मुस्कुराती हुई रिश्ना पर उसने एक गलत निगाह भी न डाली। जो आंखों में हैरत समोए उसे वहां देख रही थी, वो तो सोच भी नहीं सकती थी कि वो यहाँ आज के दिन मौजूद होगा। बहुत मुबारक हो, वो कामरान से हाथ मिलाते खुश दिली से मुस्कुराते हुए बोला। बहुत शुक्रिया, आप मेरे कहने पर यहाँ आए। न जाने क्यों उसके दिल में चंद दिन पहले उसकी और रिश्ना की तस्वीर और स्कैंडल देखकर जो एक कदोरत दिल में आई थी वो उस लम्हे दूर हो गई थी। उनकी मुलाकात एक बार फिर हुई थी, मगर सिर्फ इस खबर को पढ़ने के बाद उसने आज फरजाद हबीब को अपनी शादी में मदऊ किया था ताकि जान सके कि आया उनके बीच कुछ था या नहीं। वो कामरान के इस शक से भी वाकिफ हो चुका था। आखिर एक ही मुलाकात में उनमें कोई ऐसी दोस्ती नहीं बन गई थी जिसकी बिना पर वो उसे अपनी शादी पर बुलाता। वो जान गया था कि वो क्या देखना चाहता था और वो वही दिखाने वहां आया था। कैसी हो रिश्ना? बहुत बहुत मुबारक हो। कामरान लगारी को मुबारक देने के बाद उसका रुख अब रिश्ना की जानिब हुआ। मुस्कुराते हुए उसे मुबारक दी, जो गुंग उसे देख रही थी बमुश्किल मुस्कुराई। तुमने तो शादी में बुलाया नहीं। वो तो भला हो कामरान का, उन्होंने बुला लिया। बुके उसे तमाते वो इस कदर खुश अखलाकी से पेश आ रहा था जैसे इनके बीच दोस्ती के सिवा कुछ कभी था ही नहीं। सॉरी फरजाद, बस इतनी जल्दी सब हुआ कि यूनी के बहुत से दोस्त मिस हो गए। वो भी शायद खुद पर काबू पा चुकी थी। कामरान की जानिब एक नजर की जो बहुत गौर से उसके तासरात देख रहा था। उसे खुद को संभालना पड़ा। अरे शिकवा करने का मकसद तुम्हें शर्मिंदा करना नहीं था। खैर, कोई गिफ्ट मैं ला नहीं सका तो प्लीज मेरी तरफ से ये रख लो। एक लिफाफा इन दोनों की जानिब बढ़ाया। अरे इसकी क्या जरूरत थी, आप आ गए यही बहुत था। कामरान ने लेने से इनकार किया। शादी पे ऐसे तकल्लुफात नहीं करते, पकड़ो। हैव अ ब्लेस्ड लाइफ। उन्हें विश करते स्टेज से उतर गया। मुड़ते साथ ही उसके चेहरे से मुस्कुराहट सेकंड्स में मफकूद हुई। भीड़ में अपने जज्बात पर काबू पाना किस कदर मुश्किल होता है, ये कोई इस लम्हे फरजाद हबीब से पूछता। कुछ देर वहां रुककर वो बिना कुछ खाए वहां से जा चुका था। उसका मकसद पूरा हो गया था। उसने अपनी मोहब्बत को चौक की जीनत बनने से बचा लिया था। वो अपने राजों को दुनिया से राज ही रखना चाहता था। वो रिश्ना को अपना साथ तो नहीं दे सका था, मगर अपने साथ जुड़े इसके रिश्ते को दर्दनाक बनाने से आज बचा लिया था। वो अपनी मोहब्बत के लिए इतना तो कर ही सकता था। उसने बड़े गौर से उसका मतोरम चेहरा देखा था। स्कूल यूनिफॉर्म पहने वो खामोशी से उसके साथ फ्रंट सीट पे बैठ गई थी। हालांकि वो ऐसे खामोश रहने वाली नहीं थी, वो तो बड़ी शौक सी थी। हाँ, उसने अपने अलावा उसे बाकी किसी के साथ ऐसा नहीं देखा था। शायद उसकी वजह ये थी कि उसने उसे स्पेस दी थी, तवज्जो दी थी, और वो अपने असल रंग को उससे छुपा नहीं सकी थी। कैसी हो? गाड़ी स्टार्ट करते उसने गर्दन सामने की जानिब मोड़ते संजीदगी से सवाल किया। ठीक हूँ, मम्मी ठीक हैं? उसकी बात पर जवाद ने यकदम आंखें मीची। क्यों, तुम्हें इस खुदगर्ज औरत की खुदगर्जी नजर नहीं आती? वो गुलनाज से कभी चिढ़ा नहीं था, बस उसे अपने बाप की बीवी की हैसियत देता था। मगर वो हैरान था कि वो कैसी माँ थी जिसने अपनी बेटी को जानते बूझते कुएं में धकेल दिया था। उनका अंदाज मायशा के साथ इंतहाई लिया दिया था। कई बार उसे शक गुजरता कि आया ये इनकी बेटी है भी कि नहीं। ऐसे तो मत कहीं भाई, वो मजबूर हैं। अगर ऐसा न करती तो शायद आपके डैडी और उनका रिलेशन खराब हो जाता। वो जवाद की रजामंदी से ही उसे भाई कहती थी और वो भी शायद उसे बहन का दर्जा दे चुका था। अपना भाई तो कभी उसे अपना लगा न था। न जाने अल्लाह ने कहां
से उसे बहन बनाकर उसकी महरूमी को पूरा करने के लिए भेज दिया था। तुम्हें कब अकल आएगी? वो गुस्से से भरा बैठा था। कुछ कहा तो नहीं जुनेद ने तुम्हें? वो बहुत खुलकर उससे उनके ताल्लुकात की बात नहीं कर सकता था, लिहाजा ढके चुके अंदाज में पूछा। अव्वल तो उसे पता था कि उसे मियाँ बीवी के रिश्ते की नज़ाकत मालूम ही नहीं होगी, और इसका अंदाजा सही भी था। वो तो बहुत चीखते हैं, इतना गुस्सा करते हैं। कल रात का मंजर याद करते उसने झुरझुरी लेते उसे कल रात की सारी रोदात बताई। जवाद ने बेख्तियार शुक्र किया कि जुनैद ने इस मासूम की मासूमियत नहीं छीनी थी। अच्छा किया उसने। उसे मुंह लगाने की ज्यादा जरूरत नहीं, बल्कि कोशिश करना जब वो घर पे हो तो तुम अपने कमरे तक महदूद रहो, और अगर वो कुछ भी गलत करने की कोशिश करे मुझे कॉल कर देना। तुम समझ रही हो मेरी बात? उसने फिर हिचकिचाते कहा। वो ड्रग्स लेता है और शायद शराब भी पीता है। इससे ज्यादा वो उस लड़की को इन सब बातों से अनजान नहीं रख सकता था। कल रात ही उसने सोच लिया था कि वो मायशा को जुनैद के बारे में सब सच सच बता देगा, ताकि वो अपनी जिंदगी के बारे में संजीदगी से सोचे। जो भी था वो उसे बेहद अजीज हो चुकी थी। मायशा का तो ये सुनते ही मुंह हैरत से खुल चुका था। मुंह बंद करो। वो अपनी हैरत का इजहार हमेशा खुलकर करती थी और मुंह खोल कर करती थी। उसे सरजनिश की। मायशा का मुंह फौरन बंद हो गया। मैं तुम्हें ये सब इसीलिए बता रहा हूं कि अब तुम इतनी बच्ची नहीं। जानती हो ना कि ये सब करके इंसान अपने हवास खत्म कर देता है, और फिर वो कुछ भी कर सकता है। वो तुम्हें मार पीट भी सकता है और कुछ भी कर सकता है। उसे समझ न आई वो कैसे खुलकर उससे ये बात करे, फिर भी उसे इतना अंदाजा था वो कुछ ना कुछ समझ ही जाएगी। और उसे फिट्स भी पड़ते हैं। तो ऐसा जब कभी हो तुमने मुझे कॉल कर देनी है। मैं फौरन तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। चाहो तो पुलिस को कॉल कर देना। वो उसे पूरी तरह हर पहलू से आगाह कर रहा था। मायशा तो ये सब सुनकर शदीद सदमे में जा चुकी थी। मम्मी को मालूम था ये सब? उसे लगा मायशा की आवाज किसी गहरे कुएं से आई हो। जवाद ने उसके सवाल पर लब भींचे। हाँ, वो जानती थी। इसीलिए तो मुझे हैरत थी कि डैडी के हुक्म पर उन्होंने तुम्हें बड़े आराम से पेश कर दिया। उसने सर झटका। खैर तुम टेंशन मत लो। उन्हीं फ्लैट्स में मेरा दोस्त जेम है। मैं उससे भी कह दूंगा, वो पूरी तरह तुम्हारी खबरगिरी करेगा। मुझे उस पर वैसा ही भरोसा है जैसा मुझे अपने आप पर तुम्हारे लिए है। तुम मेरी बहन हो तो समझो जेम की भी बहनों जैसी हो। कभी कोई इश्यू हो मुझसे भी पहले तुम उसे बुला लेना या उसके पास चली जाना। वो तुम्हारी हिफाजत करेगा। जवाद ने उसे हर तरह से तसल्ली दिलाई। फिर उसका मोबाइल थाम कर उसमें जेम का नंबर फीड किया। घबराना मत, मैं और जेम तुम्हारे साथ हैं। उसके स्कूल के सामने गाड़ी रोकते उसके सर को तपतपा कर उसे मजीद हौसला दिया, जो ये सब हकायक सुनकर बिल्कुल गुमसुम हो गई थी। उनका कंपटीशन तेजी से आखिरी एक साथ की जानिब जा रहा था। बहुत से कंटेस्टेंट्स निकल चुके थे। आज की परफॉर्मेंस में टॉप 5 ने रह जाना था। सभी परेशान थे क्योंकि आज की परफॉर्मेंस में लोगों की वोटिंग नहीं बल्कि जजेस के नंबर्स ने फैसला करना था कि कौन कौन टॉप 5 में जाने वाला है। आज 2 लोगों की एलिमिनेशन होनी थी। वो इस वक्त ब्रेक के बायस स्टेज से पीछे जा चुकी थी। इस वक्त उसे शिद्दत से सिगरेट की तलब थी। कल रात उसे फिर हिस्टेरिया का दौरा पड़ा था। कल रात बहुत अरसे बाद उसे फिर वही ख्वाब सताए थे। वो सारी रात उसने जाग कर और रोते हुए गुजारी थी। न जाने क्यों उसे टॉप 5 में जाने की ख्वाहिश सी हो गई थी। वो जो अब तक इस शो को इतना सीरियस नहीं ले रही थी, अब हर गुजरती एपिसोड में इस प्रोग्राम में उसकी दिलचस्पी बढ़ गई थी। कैसी अजीब बात थी, कोई उसके माजी से वाकिफ नहीं था और इसीलिए बहुत से लोग उसे मोहब्बत दे रहे थे। जिंदगी में पहली बार उसने लोगों की यूं मोहब्बत देखी थी। कल रात उसे जवाद बेतरह याद आया था। काश के वो उसके पास होता। काश वो उसे अपनी खुशी शेयर करती। जेम बहुत अच्छा था मगर वो जवाद नहीं था। जो मोहब्बत, जो मान जवाद ने उसे दिया था वैसा शायद कोई नहीं हो सकता था। चंद आंसू उसके चेहरे पर फिर से नमूदार हुए। फरजाद वॉशरूम से निकलकर राहदारी की जानिब आया, जहां ब्लैक स्लीवलेस गाउन में खूबसूरत सा जोड़ा बांधे और हल्का सा मेकअप किए उसे मायशा उर्फ इशी नजर आई। उसने अब तक पहली बार उसे किसी ढंग के हुलिये में देखा था। वो लड़की इतनी प्यारी थी कि उसे खुद उसका एहसास नहीं था, मगर इस लम्हे भी उसके हाथ में सिगरेट देखकर फरजाद के चेहरे पर नागवारी फैली। उसका रुख फरजाद की जानिब नहीं था। कुछ उसकी सोचें इतनी मुंतशिर थीं कि उसे अपने उकब में किसी की मौजूदगी मालूम ही ना हो सकी।
फरजाद ने बेहद आहिस्ता से उसके करीब खड़े होते उसकी वो कलाई थाम कर ऊपर की जिस हाथ की उंगलियों में सिगरेट दबा था वो चौंक कर मुड़ी। हर बार उसके हाथ लगाने पर फरजाद ने उसकी नजरों में वहशत देखी थी। उसे समझ नहीं आती थी इतनी लापरवाह और कॉन्फिडेंट सी लड़की यूं हाथ लगाने पर खौफजदा क्यों हो जाती है। इसको पीने में क्या मजा आता है। मायशा को समझ नहीं आई कि वो ये सवाल क्यों कर रहा है। सुकून मिलता है। चंद पल खामोश रहने के बाद मायशा ने अपनी कलाई पर धरे उसके हाथ को देखकर कहा, अगर ये सुकून देने लगे तो पूरी दुनिया इस आसान सुकून को बड़े आराम से खरीद ले। उसकी उंगलियों में दबा सिगरेट निकाल कर नीचे फेंककर जूते की नोक से मसला। उसने हैरत से फरजाद की ये जुर्रत देखी। हाउ डेयर यू। यकदम वो गुस्से से बिफरी। ऐसे उसके दूसरे हाथ में मौजूद सिगरेट की डब्बी थामकर दूर फेंकी। सारी रात रोने से तुम्हारी आवाज पहले ही बैठ चुकी है। मजीद गले को खराब मत करो। मैं तुम्हें टॉप 5 में देखना चाहता हूँ। मजे से उसके चेहरे पर छाए गुस्से के तासरात को नजरअंदाज करते मुस्कुराकर उसे देखते उसका हाथ थामकर बैक स्टेज से निकलते स्टेज की जानिब बढ़ते उसका हाथ छोड़ा, जबकि वो उसकी बात पर दंग थी। उसे कैसे मालूम वो सारी रात रोती रही थी। जिस लम्हे वो अपने रूम से बाहर होटल के पूल के पास आई थी वहां तो कोई नहीं था। वो कितनी ही देर हैरत ज़दा रही।